आइए दोस्तों, मैं रमित गौतम आप लोगों को रेनबो क्लास 12 का पार्ट 2 का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं और आप लोगों को पूरा कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में व्याख्या करें और आप पूरी तरह से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग भी जानें इंग्लिश पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश का हिंदी। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, बस एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आपको लगे कि हाँ इस क्लास से कुछ आपको बेनिफिट्स है, तब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें, अन्यथा कोई आप पे फोर्स नहीं है। चलिए, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स संस्कृति। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ये आपसे पूछ सकता है कौन लिखा है, राइटर क्या है, तो महात्मा गांधी। पढ़ते हैं इसमें पहला लाइन। मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। 1869-1948 मतलब 1869 से 1948, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पहला इसमें है पॉपुलरली। पॉपुलरली नोन एज, आप देख सकते हैं, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब पॉपुलरली वो लोगों में क्या थे, पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे। नोन एज बापू, उनको बापू के नाम से जाना जाता था। और फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता थे। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वो एक धार्मिक नेता और एक नेता भी थे। फिर कह रहा है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और ये सफलतापूर्वक अपने जीवन में उन्होंने ट्रूथ मतलब सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एज द चीप वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी वो एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में रखे थे सत्य और अहिंसा। और उन्हें कहा भी जाता है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और उन्होंने क्या किया, इस ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से भारत को आज़ाद होने में बहुत बड़ा मदद किया। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, आप जानते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका से आए। कहाँ पे, भारत। और 48 में उनका मृत्यु हुआ था। तब तक भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारत का साथ दिया इस आज़ादी में। कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, भारत के इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति को उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। डोमिनेट का मतलब साथ दिया। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। और ही डाइड मतलब वो मारे गए किसी ऐसे व्यक्ति, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी व्यक्ति के हाथे, कट्टरपंथी व्यक्तियों के हाथे वो मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, एक बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से जो जीवनी लिखा गया वो। तो उनका एक ऑटोबायोग्राफी था, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी मेरा प्रयोग और मेरा सत्य। एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स दैट ही रोट द यंग इंडिया, ही रोट्स द यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। देखिए, उन्होंने न्यूमेरियस आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल को लिखा, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल ऐसा लिखा जिसका नाम था यंग इंडिया। ये आपसे पूछ भी सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखा, यंग इंडिया कौन लिखा। यंग इंडिया एक स्पीचेस भी था, यानी भाषण था। और डिफरेंट ओकेजन्स रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस। ठीक है, उन्हें ना ओरिजिनल थिंकर नहीं समझा जाता है, लेकिन वो जैसे चेस खेला जाता है उसका एक बहुत बड़ा मास्टर थे वो। आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइडियोमेटिक का मतलब होता है आदर्श तरीके से इंग्लिश को उन्होंने
फॉलो किया, एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। और उन्होंने अपने जो भी बुनियादी, गांधी जी बात करते थे बुनियादी शिक्षा के बारे में। फाउंडेशन का मतलब ही होता है बुनियाद। इंडियन सिविलाइजेशन विच इज़ द सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। उन्होंने इसको सफलतापूर्वक भारत में लागू भी किया और प्रयास किया। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन द एलिवेट्स द मोरल बींग्स। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिम के लोग, जो सभ्यता के लोग थे, टेंडेंसी यानी उनका सोच, उनका बुनियाद, उनका थिंकिंग, प्रिविलेज ऑफ द मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी का मतलब होता है पैसा, रुपया, धन, संपत्ति। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बींग। लेकिन वो कभी भी भारत का मैच नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत मानवता के लिए मरता है, भारत रुपया पैसा के लिए नहीं मरता है। तो ये मेरा पहला पेज था और अगले पेज में मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। कृपया आप इसको देखें, अच्छे से समझें कैसा उच्चारण है, कैसा जो भी है। धन्यवाद, बाय बाय।